हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में ऐसे का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आज का क्वेश्चन है नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट। तो इसके आंसर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, इसमें इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग 11-12 पर्सपेक्टिव देखेंगे और हर एक का एग्जाम्पल देंगे। हिस्टोरिकल में स्वामी विवेकानंद, क्रिस्टोफर कोलंबस का, पॉलिटिकल में महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू का, सोसाइटल में बंजाराज का, इन्वायरमेंटल में डॉक्टर सलीम का केस स्टडी देखेंगे, सुंदरबन मैनग्रोव्स का एग्जाम्पल देखेंगे। रिलीजियन एंड स्पिरिचुअल में कुंभ का मेला एग्जाम्पल देंगे। जैन मॉन्क्स किस तरह से परिक्रमा का को एज ए ट्रैवल मानते हैं, राइट। साइकोलॉजिकल में जॉन मुइर्स का केस स्टडी देखेंगे। वुमेन्स एंड चाइल्ड पर्सपेक्टिव में सरला ठकराल का एग्जाम्पल देंगे कि हाउ ट्रैवल हैज हेल्प हर टू अचीव हर ड्रीम। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव एंड साइंटिफिक में चार्ल्स डार्विन, इंटरनेशनल में सुंदर पिचाई एंड कमला हरीस का एग्जाम्पल देखेंगे। फाइनली फिलोसफिकल में एग्जिस्टेंशियल टोइज्म, बुद्धिस्ट फिलोसफी के एग्जाम्पल के साथ कंक्लूजन के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मीनिंग में हम लोग ये देखेंगे कि ये क्या है। It says that some individuals find meaning, purpose, and self-discovery through their journey, even if their path may seem uncertain at the first glance. तो इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन या फिर मीनिंग हो गया। और उसके बाद हम लोग जो मेन ऐसे का उसका टोन सेट करने के लिए बोल देंगे, ये लिख सकते हैं कि with the travel and wander we get lot of cultural exchange and enrichment, personal growth, self discovery। ये सारा इस तरह से आप लिख के मेन बॉडी का टोन सेट कर रहे हो। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे। हिस्टोरिकल में देखेंगे किस तरह से स्वामी विवेकानंद का जो जर्नी था अक्रॉस द इंडिया एंड वर्ल्ड स्टैंड्स एज ए रिमार्केबल हिस्टोरिकल एग्जाम्पल। He eventually led him to the World's Parliament of Religions in Chicago in 1893, where he delivered a historic speech that introduced the world to the spiritual wisdom of India। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इसके साथ क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डिगामा एंड अदर ट्रैवलर्स जो है जो वॉइस पे निकले थे एंड दैट लेड टू नो द वर्ल्ड एंड फैसिलिटेट द ट्रेड रूट, राइट। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कंप्लीट होता है हम लोगों का। नेक्स्ट पॉलिटिकल में आते हैं। पॉलिटिकल में हम लोग अपने महात्मा गांधी का साल्ट मार्च का एग्जांपल देंगे कि हाउ दिस साल्ट मार्च रिजल्टेड इन द सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस, पॉलिटिकल अवेकनिंग, इंटरनेशनल अटेंशन दैट इट हैज़ गॉट, राइट। उसी तरह से जवाहरलाल नेहरू ने भी काफ़ी ट्रैवल किया था देश विदेश में 1930 में। तो उनको ये समझ में आया ब्रिटिशर्स किस तरह से इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी कर रहे हैं यहाँ इंडिया में। सो दैट लेड टू द फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ द इंडिया। इस तरह से ये पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव हो गया। नेक्स्ट विल सी द सोसाइटल पर्सपेक्टिव। इसमें हम लोग बंजारा का एग्जांपल दे देंगे कि वो किस तरह से नोमैटिक लाइफ जीते हैं एंड देयर नोमैटिक लाइफ स्टाइल हैज़ नॉट ओनली प्रिजर्व देयर यूनिक कल्चरल हेरिटेज बट ऑल्सो इनरिच्ड इट, राइट। एक और एग्जांपल इसमें आप दे सकते हो अरुणिमा सिन्हा का। She was the first female to climb the Mount Everest. Actually, when she started her journey, it not only redefined her physical limitations, but also broke the societal stereotypes, right? तो इस तरह से सोसाइटल हम लोग का कंप्लीट होता है। इन्वायरमेंटल में हम लोग डॉक्टर सलीम अली एंड सुंदरबन मैनग्रोव्स का एग्जांपल देख के इसको आप पर्सपेक्टिव डाल सकते हो। और डॉक्टर सलीम अली के कौन थे? तो रिनाउंड इंडियन ऑइंथ्रोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपने पूरी लाइफ को इकोसिस्टम को स्टडी करने में बिताया। दैट लेड टू द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ कंट्रीज बर्ड लाइफ, राइट। उसी तरह से सुंदरबन मैनग्रोव्स में जब भी लोग घूमने जाते हैं दे ऑल एग्री दैट कि इसको प्रिजर्व करना चाहिए। तो इसके घूमने से ये रिजल्ट निकल के आता है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द रिलीजन एंड स्पिरिचुअल। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव रहता है। आप इसमें जैन मॉन्क्स का और कुंभ का मेला का एग्जांपल दे सकते हो। किसमें एस्टिक्स अंडरटेकिंग ए लाइफ ऑफ वॉन्डरिंग नोन एज परिक्रमा, राइट। सो क्यों ये ऐसा मानते हैं? दिस इज कंसिडर्ड एज ए मीन टू प्योरीफाई देयर सोल एंड अटेन स्पिरिचुअल लिबरेशन, राइट। सिमिलर एग्जाम्पल है कुंभ का मेला में मैसिव हिंदू पिलग्रिमेज इन इंडिया सीज मिलियंस ऑफ डिवोटीज वॉन्डरिंग टू द बैंक ऑफ स्कार्ड रिवर टू क्लीन देयर सोल्स, राइट। नेक्स्ट हम लोग साइकोलॉजिकल डायमेंशन देखेंगे। जॉन मुइर का एक केस स्टडी है, जॉन मुइर्स नेचर्स वॉन्डर। जॉन मुइर जो भी थे अमेरिकन स्कॉटिश अमेरिकन नेचुरलिस्ट है और इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे। हीज एक्सपीरियंस सर्व एज ए कंपेलिंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ वॉन्डरिंग कैन हैव प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट। इसमें काफ़ी स्ट्रेस रिडक्शन, क्रिएटिव सेल्फ डिस्कवरी, राइट, ये सब में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो गया।
नेक्स्ट विल टॉक अबाउट वुमेन्स एंड चाइल्ड पर्सपेक्टिव। इसमें हम लोग सरला ठकराल का एग्जांपल देंगे। वुमेन एंड चाइल्ड हु वॉन्डर ऑफन हैव यूनिक एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज टू टेल। इसमें आप सरला ठकराल का एग्जांपल तो जिन्होंने बाहर निकली और वो बनी इंडिया की फर्स्ट वुमेन पायलट, राइट। तो ये सारे एग्जांपल्स देना काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं टू गेट एन एक्स्ट्रा मार्क्स, राइट। आप अपने ऐसे में जितने से जितने ज़्यादा पर्सपेक्टिव डालोगे यू विल गेट एज मच एज मार्क्स, राइट। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में आप डाल सकते हो कि दिस कोट हैज़ अ वेरी इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द कंट्रीज जीडीपी। आप देख सकते हो 2019 में टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन 9.2 रहा था 2009 में, एंड इट गिव्स 42 मिलियन पीपल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जॉब प्रोवाइड करता है, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में। जैसे कि चार्ल्स डार्विन का वो चार्ल्स डार्विन अपने ऐसे ही एक लैब में बैठ के उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन नहीं देता, बट व्हेन ही वेंट इनटू द वॉइस अबाउट द एचएमएस मींस फॉर एचएमएस में जब गए थे, देन ही गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, राइट। चंद्रयान 3 का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के बारे में देख लेंगे। जैसे कि यहाँ जो इंडियन अमेरिकन है लाइक सुंदर पिचाई हो गए या फिर कमला हैरिस हो, ये इंडिया से अब्रॉड भी जाके काफ़ी यहाँ वहाँ के जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल को काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देयर अचीवमेंट आर ए टेस्टामेंट टू हाउ इंडियन डायस्पोरा हैज़ ट्रांसलेटेड द बॉर्डर्स एंड मेड सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द इंटरनेशनल स्केल, राइट। फाइनली फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव में हम लोग 3-4 फिलोसफी का एग्जांपल दे देंगे। सबसे ज़्यादा एग्जिस्टेंशियलिज्म, जहाँ पे ये कहते हैं कि वॉन्डरिंग कंटिन्यूस वॉन्डरिंग फुलफिल्ड विद अनसर्टिनिटी वेयर इंडिविजुअल मस्ट फाइंड मीनिंग इन देयर ओन एग्जिस्टेंस, राइट। टेओजिम का आप एग्जांपल दे सकते हो। इसमें ये कहना है कि वॉन्डरिंग रिप्रेजेंट्स अ वे ऑफ एम्बेरसिंग स्पॉन्टेनिटी एंड गोइंग विद द फ्लो ऑफ लाइफ। ये चाइनीज़ का फिलोसफी है। और बुद्धिस्ट का भी ये कहना है कि जैसे मोह माया जो होता है इससे दूर रहने का है, तो देन इट्स आप घूमो फिरो, अटैचमेंट से दूर रहो, करेक्ट। तो इस तरह से फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव कंप्लीट होता है। फाइनली यू शुड गिव अ नाइस कंक्लूजन कि वॉन्डरिंग का जो इम्पोर्टेंस है का इट्स इट कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। इट ब्रॉडन्स योर होराइजन, राइट, चैलेंजेस आवर परसेप्शंस एंड इनरिच आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, राइट। ये इट फॉस्टर करता है एम्पैथी, क्रिएटिविटी, पर्सनल ग्रोथ एंड इन द एंड इट इज़ नॉट द डेस्टिनेशन दैट डिफाइंस अस बट एक्सपीरियंसेस, लेसन्स एंड कनेक्शंस वी फॉर्ज अलोंग द वे दैट ट्रूली मैटर्स। तो इस तरह से हम लोग का कंक्लूजन एंड होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।